कांग्रेस के बहुत ही कद्दावर नेता, बहुत सीनियर नेता पवन खेड़ा का एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सेंटर गेव क्लीन चिट टू चाइना। चाइना ने अपना एक मैप रिलीज किया है जिसको उसने कहा कि वो एक स्टैंडर्ड मैप है और उसमें जो है अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन रीजन को अपनी टेरिटरी में दिखाया है। मैंने असूद सर को इनवाइट किया है ये जानने के लिए कि क्या सच में हमारे पीएम मोदी ने चाइना को क्लीन चिट दे दी है। नमस्कार सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। आप बताइए सर, क्या हमारे पीएम ने सच में चाइना को क्लीन चिट दे दी है? ये एक्चुअली जो कांग्रेसी है ना, इनको एक तो झूठ बोलना बहुत अच्छे आता है। काम किया नहीं, देश की सुरक्षा कभी की नहीं, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, ये बोलते हैं। अब पीएम मोदी ने जरूर चाइना के साथ अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश की, चाइना के साथ आंख से आंख मिलाने की बात की, लेकिन जैसे पहले टेन्योर के अंदर उनकी जी जिनपिंग से 12 बार मीटिंग हुई, 5 बार वो चाइना विजिट किए, बहुत से चाहे एससीओ की मीटिंग हो चाहे कोई और मीटिंग हो, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने शटर्स डाउन नहीं किए, यानी कि अपने पीछे से बंद नहीं किया कि चाइना क्या देख रहा है, चाइना के ऊपर उनकी हमेशा नजर रखी गई, चाइना क्या कर रहा है, चाइना की गलत बात तो नहीं कर रहा। चाइना को जब दिक्कत हुई तो पीएम मोदी को बुलाया भी, पीएम मोदी गए भी, क्योंकि उनकी इंटेंशन थी चाइना को से दोस्ती रखी जाए ताकि हमारे बॉर्डर पे टेंशन कम हो, लेकिन उन्होंने चाइना को कभी सरेंडर नहीं किया। 2017 में डोकलाम हुआ, चाइनीज फोर्सेस डोकलाम में घुस गई और वहां पे रोड बनाने लग गई। एक्चुअली डोकलाम भूटान की टेरिटरी है, लेकिन वो पड़ती है ट्राई जंक्शन ऑफ तिब्बत, भूटान और सिक्किम, और चाइना भूटान को क्लेम की जो डोकलाम उसको क्लेम भी करता है। तो वहां पे हमारी फोर्सेस उनके सामने खड़ी रही, शायद 88 दिन तक फोर्सेस खड़ी रही, अल्टीमेटली चाइना को वहां से भागना पड़ा। हम तब तक पूरे तैयार भी नहीं थे, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट हमारी आर्मी के लिए कुछ छोड़ के भी नहीं गई थी। हम सामान बना रहे थे, प्रिक्योर कर रहे थे, उसमें टाइम लगता है, क्योंकि एक भी डील करने के लिए हमारे को 5 साल लग जाते हैं कम से कम। लेकिन पीएम मोदी ने कभी भी चाइना को क्लीन चिट नहीं दी। चाइना को अगर क्लीन चिट दी तो वो दी राहुल गांधी ने, और जब डोकलाम हो रहा था तो राहुल गांधी जो चाइनीज एम्बेसडर थे इंडिया के अंदर, उनसे मिलने चले गए, डिनर किया उनके साथ, और इन्होंने ये नहीं बताया, चुपचाप गए थे कि डिनर वहां पे क्या बात हुई, क्या उन्होंने इन्फॉर्मेशन पास की, क्या चाइनीज एम्बेसडर ने दी। अदरवाइज इनकी ड्यूटी बनती थी कि सारी इन्फॉर्मेशन इंडिया को देते, लेकिन इनकी रॉयल्टी चाइना के साथ, इंडिया के साथ नहीं है। 2008 के अगस्त में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कुछ और इनके नेता वो चाइना विजिट किए थे, और राहुल गांधी ने एक एग्रीमेंट साइन किया था चाइना के साथ, कहते मैंने चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एग्रीमेंट साइन किया कि हम इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो शायद वो इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए चाइनीज एम्बेसडर के पास गए हो, उनको बताया हो कि इंडिया का स्टैंड पॉइंट क्या है डोकलाम के ऊपर, और किस तरीके से आप डोकलाम पे कब्जा कर सकते हो। इसके बगैर तो कुछ बात नहीं है कि जो राहुल गांधी ने की हो। तो उसके बाद अगर पवन खेरा इस इश्यू को उठाते हैं कि हाँ इन्होंने मैप जारी किया है चाइना ने, चाइना हर एक साल मैप जारी करता है, और शुरू से चाइना ने जो आपका अरुणाचल प्रदेश है उसको कहा कि हमारा हिस्सा है, लेकिन पीएम मोदी ने उसको टोटल तरीके से नकार दिया। अमित शाह ने भी कह दिया था कि तुम्हारा हमारा 1 इंच हिस्सा ही ले सकते थे, और इवन अक्साई चीन वो चाइना ने 1962 के वॉर के टाइम में ले लिया था। तब हमारे जो कांग्रेस के लीडर थे नेहरू तो कुछ नहीं बोले, ना उन्होंने डिफेंड किया, ना वापस लेने की कोशिश की, और इतने सालों तक वो हिस्सा चाइना के पास रहा है, और चाइना हर एक साल उस इश्यू को अपने मैप में दिखाता है, अरुणाचल प्रदेश को भी दिखाता है। लेकिन कभी भी जब थी गवर्नमेंट यहाँ पे कांग्रेस की, उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन नहीं की। ना हमारे कांग्रेस के लीडर कभी अरुणाचल प्रदेश विजिट करते थे, ना कोई वहां पे प्रोग्रेस ही, ना रोड्स बनाते थे। जैसे मैंने पहले भी कहा कि 2013 में एक एंटनी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, बड़े प्राउडली बात कर रहे थे अपने पार्लियामेंट के अंदर कि हम वहां पे रोड नहीं बना रहे, रोड इसलिए नहीं बना नहीं तो चाइना आ जाएगा। मतलब उनको चाइना से डर था। आज वहां पे रोड बन रहे हैं, चाइना बुरा मान जाएगा, उन्होंने कहा चाइना बुरा मान जाएगा। नहीं, इनको हमेशा ये शक रहता था। जैसे राहुल आपके तवांग के अंदर एक वहां पे हमारी कोई फोर्सेस खड़ी कर दी किसी ने, एक आर्मी के ऑफिसर ने, तो नेहरू ने उसको बुला करके झाड़ दिया, कहता है तुम उसको एंटेगोनाइज कर रहे हो, चाइना को, उनको गुस्सा कर रहे हो, गुस्सा करेगा तो चाइना हमको बर्बाद कर देगा। ये इनका एटीट्यूड था। वहां पे ना तो आर्मी को कोई पोजीशन दी गई, ना आर्मी की वहां पे डिप्लॉयमेंट की गई, ना इंटेलिजेंस की डिप्लॉयमेंट की गई। वो तो आईबी के चीफ थे, उन्होंने वहां पे अपनी पोस्टें जरूर खोल दी, और कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई होगी एडवर्स वेदर के अंदर। और वार के टाइम पे भी क्या किया नेहरू ने ना तो इनको बंदूकें दी, ना इनको सप्लाईज दी, ना इनको आर्म्स दिए, ना एमुनिशन दिया, ना इनको खाना दिया, ना पीना दिया, ना इनको अंगोला चार्ट देके भेज दिया वहां पे जहां पे -10 डिग्री का टेम्परेचर होता था। और आज खेरा यहाँ पे क्लेम करते हैं कि मोदी ने
खेड़ा तो मैं बीच में आ रही हूँ सर, इनका एक स्टेटमेंट और आया खेड़ा का, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि मतलब जिसको कहते हैं नेहरू की चरण वंदना करना, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर जो है उन्होंने मतलब नेहरू ने अगर चाइनीज क्लेम लाइन को एक्सेप्ट कर लिया होता तो 1962 का वॉर होता ही नहीं। मतलब वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि नेहरू वॉज वेरी स्ट्रांग और नरेंद्र मोदी जो है, जो हमारे पीएम है, वो बहुत वीक पीएम है। नेहरू बहुत कमजोर प्राइम मिनिस्टर था, बहुत ही कमजोर प्राइम मिनिस्टर था। जब अयूब खान पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने 1960 के आसपास में, तो नेहरू ने फटाफट जाकर के इनके साथ आप देखिए इंडस वाटर ट्रीटी कर दी ताकि इसको खुश किया जाए, ताकि हमारे पे अटैक ना करे। उसके बावजूद और उसमें 80% पानी दे दिया पाकिस्तान को। इवन हमारे हिस्से का पानी पाकिस्तान को जाता था, जबकि जो नदियां थी वो हमारे हिस्से में थी, जो हिस्सा हमारे कंट्रोल में था। और उसके बावजूद भी 1965 में अयूब खान ने इंडिया के ऊपर अटैक किया और चाइना को भी प्लीज करने के लिए नेहरू ने चाइना को यूएन की सीट दे दी थी। और आज चाइना हमको स्टॉप कर रहा है कि इंडिया वहां का परमानेंट मेंबर ना बन जाए। अदरवाइज परमानेंट सीट ऑफर की गई थी इंडिया को, लेकिन नेहरू ने सीट दे दी है चाइना को ताकि चाइना को खुश किया जाए। डरपोक आदमी था। और उसके बाद राहुल गांधी, ये उसका भी बाप है, जबकि नेहरू जो था इसका बाप का बाप था, माँ का बाप, मतलब इसके बाप के माँ का बाप था, जो भी कुछ होगा, दादा दादा जो भी, लेकिन ये तो उसका भी बाप है। ये वहां पे जाके एग्रीमेंट कराता है, सेल आउट कराता है जाकर के इंडिया को, यूएस में जाता है, यूएस में जाकर के चाइना को प्रेस करता है और इंडिया को बुरा कहता है। यूके ब्रिटेन में गया, जब पीएम मोदी ने यूएस में जाना तो उससे पहले ये वहां चले गए, वहां पे चाइना का प्रोपेगेंडा करने लगे। यूएस ने इसको भगा दिया, गेट आउट ऑफ आवर कंट्री, हमारी कंट्री के अंदर चाइना का प्रोपेगेंडा करना बंद करो और मोदी को क्रिटिसाइज करना बंद करो। ये यूएस ने बड़े क्लियर टर्म में नेहरू को कह दिया, इसको राहुल को कह दिया था, और राहुल वहां से दुम दबा के भागना पड़ा इसको। ब्रिटेन में गया, वहां पे चाइना को प्रेस कर रहा था कि चाइना बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत डेमोक्रेसी है वहां पे, और यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। अरे तुम्हें डेमोक्रेसी दिखती है तभी तो तुम बैठे हो यहाँ पे, तुम्हारे को Z+ सिक्योरिटी दी हुई थी, तुम जगह जाके इंडिया को गालियां देते हो, तब भी तुम जिंदा हो। अगर चाइना बैठे हो तो तुम्हारा पता नहीं चलता तुम कहाँ गए हो। तुम्हें चाइना ने कुछ पैसे दे दिए, तुम्हारे जो आपका क्या राजीव गांधी फाउंडेशन है वहां पे करोड़ रुपए दे दिए, तो तुम उनका गाना गाने लग गए। तो अब आज खेरा जो कहते हैं, खेरा साहब एक बात बताइए ना कि आपने जो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अक्साई चीन को दिया था, आपने या आपकी गवर्नमेंटों ने उस पर क्या एक्शन लिया? आज वो जो एरिया है वहां पे इंडिया रोड्स बना रहा है अक्साई चीन को लिबरेट कराने के लिए, और इसीलिए चाइना डरा हुआ है। चाइना को लगता है कि इंडिया अक्साई चीन को फ्री ना करा ले, और इसीलिए हमारा बॉर्डर पे स्टैंड ऑफ चल रहा है इंडिया और चाइना का पिछले 3 साल से। लेकिन हम चाइना को एक कदम आगे नहीं बढ़ने दे रहे। तुम्हारे टाइम में चाइना हमारे एरिया में घुस जाता था। मैं तो रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट के अंदर, मेरे दोस्त हैं जो बॉर्डर पे हैं आपके लेह लद्दाख के ऊपर, वो कहते हैं आज हम अपने आप प्राउड फील करते हैं, हम सिक्योर फील करते हैं, क्योंकि हमारी फोर्सेस यहाँ खड़ी हैं, हमको बचा रही है, हमको सपोर्ट कर रही है। लेकिन राहुल गांधी और खेरा जैसे लोग जो एक एंटी इंडिया कैंपेन कर रहे हैं, और ये सोचते हैं कैंपेन, एंटी इंडिया कैंपेन करके इनको लोग वोट दे देंगे या लोग को मिसगाइड कर देंगे। इंडिया के अंदर बहुत से मिलिट्री के लोग हैं, डिफेंस के लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो सिक्योरिटी एजेंसीज को बिलोंग करते हैं, इंटेलिजेंस को बिलोंग करते हैं, जो इन एरियाज में रहे हैं, जो इनकी रियलिटी जानते हैं। वो पब्लिक को बताएंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हुआ, और किस तरीके से कांग्रेस ने उनको मरवाया इतने साल तक। जब 1962 का वार था, हमारी फोर्सेस वहां खड़ी तक नहीं थी, और वार होने के बाद हमारी फोर्सेस को वहां लैंड कराया गया। किसी को पता नहीं था कि चाइना किस तरफ है, इंडिया किस तरफ है, क्योंकि वहां पे जब आप उतरते हैं तो आपको बताता तो है नहीं। उस टाइम पे ऐसे हमारे पास इक्विपमेंट भी नहीं थे, ना आर्म्स से, ना एमुनिशन थी, सिर्फ अंगोला शर्ट पहना करके आपने लेह लद्दाख में उनको ड्रॉप आउट कर दिया। हजारों लोग मरवा दिए कांग्रेस की गवर्नमेंट ने या नेहरू ने 1962 के वार में, और वहां कहते हैं लड़ने गए थे, लड़ने खाक गए थे। हमारे जो सोल्जर थे उन्होंने बहुत सी जगह में तो चाइनीज को हाथों से मारा, क्योंकि ये रेस्लर वगैरह थे हमारे सोल्जर्स जो थे। बहुत से सोल्जर यहाँ पे यादव का गांव है गुड़गांव के पास, वहां से गए थे। एक आदमी बच के आया था वापस, और वो इसलिए बच के आया था कि उसको सबने भेजा कि तू जा और बता रियलिटी क्या है। और ये आज वहां पे खेरा साहब या राहुल गांधी शोर मचाते हैं, इनको देश से बहुत प्यार है। ये तो देश के साथ गद्दारी है, जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, जिस तरीके से बातें कर रहे हैं। एक तो सर ये भी है ना कि कांग्रेस में बहुत सारे बॉडी लैंग्वेज पढ़ने वाले भी लोग हैं। अभी जब ब्रिक्स समिट में जब हुआ था तो उस समय भी खेरा का एक बयान आया था, एक स्टेटमेंट आया था, इसमें कहा था कि 140 करोड़ की जनता के जो पीएम है वो चाइना के पीएम के सामने जो है वो अपना हाथ बांध करके खड़े हुए थे। मतलब आप राहुल गांधी देश के बाहर जाकर के धज्जियां उड़ाते हैं, कोशिश करते हैं, और ये लोग वो लोग हैं जो हिंदुस्तान में रहते हुए जिनको की पूरी डेमोक्रेसी का फायदा ये लोग उठाते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच का फायदा उठाते हैं, और इस तरीके की लैंग्वेज यूज करते हैं हमारे पीएम के लिए। क्या देखो ऐसा है कि जो
देखो ऐसा होता है, जब भी हमारे कोई लीडर जाते हैं ना बाहर बाहर, हम क्या करते हैं या हम किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, नमस्कार करते हैं ना। नमस्कार करने का मतलब नहीं कि उनके सामने झुक गए, ये उनको इज्जत देते हैं। और अगर वो इज्जत नहीं लेता तो थप्पड़ भी मारते हैं। ये है पीएम मोदी। इनकी तरह नहीं है कि उनके पैरों में चल गए कि आप पैसा दे दो, पैसा दे दो, भीख दे दो हमको, चाइना से भीख ले ली, फलाने से भीख ले ली, एंटी इंडिया कैंपेन करने लग गए और जगह जगह जाकर के शोर मचाते हैं, इंडिया का प्रोपेगेंडा करते हैं, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा करते हैं, चाइना को सपोर्ट करते हैं। एक्चुअली जो खेरा की स्टेटमेंट है ये उसी लाइन पे है जिस लाइन पे कांग्रेस काम कर रही है, यानी कि चाइना को प्रेस करना, इंडिया को क्रिटिसाइज करना। इनको चाहिए था कि अगर चाइना ने मैप रिलीज किया है तो चाइना को डिनाउंस करें, चाइना को क्रिटिसाइज करें कि तुमने कैसे मैप रिलीज कर दिया। लेकिन उसको छोड़ करके ये मोदी को बात करते हैं कि मोदी उनके सामने झुक गए। मोदी आज इज्जत से खड़े हैं चाइना के सामने। और यूएस के अंदर जो विजिट हुई थी पीएम मोदी की जून 2023 के अंदर, वो इसलिए हुई थी कि यूएस ने कहा कि पीएम मोदी आप स्ट्रांग लीडर हो, आप फर्म लीडर हो, आप 3 साल से चाइना के सामने खड़े हो बॉर्डर के ऊपर, क्योंकि किसी भी कंट्री की फोर्सेस आज तक चाइना के सामने खड़ी नहीं हुई। हमारी फोर्सेस खड़ी हुई है चाइना के सामने, और चाइना जब कहता है कि हमारा पीएलए का जो वॉल तोड़ के दिखा दो, इंडिया ने कहा जी हमको वॉल नहीं तोड़नी, तुम्हारी हिम्मत है तुम हमारी वॉल तोड़ के दिखा दो, तो चाइना भाग जाता है। और वर्ल्ड इसीलिए आज इंडिया को अप्रिशिएट करता है, और इसीलिए यूएस ने कहा कि इंडिया के साथ हम तुम्हारे साथ तुम्हें सपोर्ट करेंगे, और तुम्हारी सपोर्ट से हम चाहते हैं कि चाइना को काउंटर किया जाए। तो पीएम मोदी ने कहा बिल्कुल ठीक है, आपको हमारी सपोर्ट चाहिए, हम देंगे, क्योंकि चाइना यूएस को कहता है उसका एनिमी नंबर 1, हम कहते हैं कि चाइना एनिमी नंबर 1 है। लेकिन किसी भी तरीके से किसी कांग्रेसी ने आज तक चाइना को एनिमी नहीं कहा, इनका वो दोस्त है, इनको वहां से पैसे मिलते हैं। आज देखिए अगर मणिपुर के अंदर डिस्टर्बेंसेस हो रही है तो चाइना उसके पीछे है, और चाइना के साथ वहां पे जॉर्ज सोरोस है जो सोनिया गांधी के बहुत क्लोज है, इसीलिए वहां डिस्टर्बेंसेस हो रही है। क्रिश्चियन को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस पार्टी भी क्रिश्चियंस को सपोर्ट करती है, और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट चाह रही है कि सोल्यूशन को दबा दिया जाए, चुपचाप सॉल्व किया जाए, ताकि यहाँ पे डिस्टर्बेंसेस ना हो, इंडिया के अंदर पीस रहे। लेकिन ये जगह जगह जाकर के दंगा करते हैं, दंगा फसाद कराते हैं और दंगाइयों को सपोर्ट करते हैं। और इनको पैसा कहाँ से आता है? पैसा इनको आता है चाइना से, जॉर्ज सोरोस से। और जॉर्ज सोरोस कौन है? सोनिया गांधी का क्लोज फ्रेंड, सोनिया गांधी के क्लोज है, राहुल गांधी के क्लोज है। और उसने $1 बिलियन दिया था कि इंडिया के अंदर डिस्टर्बेंसेस करो, राइटिंग करो। जब आपके दिल्ली के अंदर भी राइट्स हुए थे तो पीछे जॉर्ज सोरोस ही था। मैं राहुल गांधी पे आऊंगी सर थोड़ा सा, कि राहुल गांधी अभी लद्दाख गए थे घूमने के लिए, मेरे को वो पिकनिक पे गए थे, अपने फादर की बर्थडे था या शायद उनका डेथ एनिवर्सरी था, उसको मनाने के लिए शायद वो गए थे। तो वहां पे वो जाकर के कहते हैं कि लद्दाख के मैं लोगों से मिला हूँ और लद्दाख के लोगों ने कहा है कि चाइना अंदर घुस आया। मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी एमपी है, अगर वो चाहें इस चीज को प्रूव कर सकते हैं, वो वहां पे प्रेस को लेकर के जाए, वो वहां पे कांग्रेसियों को लेकर के जाए जो उनके अपने नियर एंड डियर हैं, और वहां पे जाके दिखा दे, मैप लेकर के दिखा दे कि दिस वाज द पोर्शन वेयर इंडिया वाज देयर बट नाउ इट हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय चाइना। क्यों नहीं करते हैं? देखिए राहुल गांधी जो बात सुनो, राहुल गांधी जो बात करते हैं ना, ये हमारी आर्म फोर्सेस को इंसल्ट करते हैं। हमारी आर्म फोर्सेस वहां पे -20 डिग्री से बॉर्डर पे खड़ी है और ये उनको इंसल्ट करते हैं कि चाइना वहां पे घुस आया। हमारी बॉर्डर फोर्सेस ने या हमारी फोर्सेस ने चाइना को एक कदम आगे घुसने की परमिशन नहीं दी। और राहुल गांधी को अगर राजीव गांधी के डेथ के ऊपर सेलिब्रेट करना था या उनके ओकेजन के ऊपर उन्होंने वहां पे पूजा करनी थी, तो उनको जाना चाहिए था साउथ के अंदर जहां राजीव गांधी की डेथ हुई थी। बिल्कुल। ले क्यों गए? ले गए, कुछ लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी इसलिए ले गए कि वहां पे एक चाइनीज की डायरेक्शन हुई थी कि आप यहाँ पे आइए और मोदी के खिलाफ कैंपेन करिए। राहुल गांधी कोई मोदी के चाइना के खिलाफ कैंपेन नहीं कर रहे, क्या चाइना को एक्यूज नहीं कर रहे कि तुमने हमारे एरिया में घुस गए? वो मोदी को एक्यूज कर रहे हैं कि एक प्रोपागेंडा कर रहे हैं गलत तरीके से। राहुल गांधी को ये बताना चाहिए कि एक्साई चिन्ह चाइना को किसने दिया, पाकिस्तान को पीओके किसने दिया, जो पाकिस्तान का गवादर पोर्ट है उसको पाकिस्तान को किसने दिया? नेहरू ने दिया। फिर कोको आइलैंड जो म्यांमार की है उसने किसको दिया, जहां पे चाइनीज बैठे? ये सारे के सारे काम किए नेहरू ने, ये सारे के सारे काम किए कांग्रेस ने। और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका कोई एजेंडा नहीं है, जिसका कोई प्रोग्राम नहीं है, और सिर्फ नेगेटिव प्रोपेगेंडा करके मोदी को हराना चाहते हैं। अगर आपने मोदी को हराना है तो आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, पॉजिटिव प्रोपेगेंडा होना चाहिए। आप एंटी नेशनल एक्टिविटी करके, एंटी नेशनल प्रोपेगेंडा करके, चाइना को सपोर्ट करके इंडिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे क्या आप इलेक्शन जीत जाओगे? प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए खड़े हो रहे हैं ना वो, कि मैं नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी। अच्छा सर, एक चीज और मैं आती हूँ आपके पास में, एक और उनके बहुत बड़े कद्दावर नेता है कपिल सिब्बल जी।
उन्होंने हमारे पीएम की नेगोशिएशन की जो कैपेसिटी है उसके ऊपर भी क्वेश्चन किया है। उन्होंने बोला है कि लाल आंख जो है, उन्होंने बीजिंग में मोदी जी ने जब बोला था कि लाल आंख के लिए, वो याद दिला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो नेगोशिएशन कैपेसिटी है पीएम मोदी की वो 0 है। पीएम मोदी की नेगोशिएशन कैपेसिटी 110% है। देखिए, मैं बहुत से प्राइम मिनिस्टर को विजिट किया हूं या उनके साथ रहा हूं जब हम कभी फॉरेन जाते थे, उनको देखा किस तरीके से उनका बिहेवियर होता था। अब जब भी पीएम मोदी कहीं जाते हैं तो उनके वहां के बड़े बड़े लीडर्स उनको गले लगाते हैं, चाहे जो बाइडेन हो, चाहे ट्रंप हो, चाहे पुतिन हो, चाहे फ्रांस के हाँ, चाहे फ्रेंच के प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल फ्रेंच के प्राइम मिनिस्टर मैक्रोन हो, अगर वहां पे मोदी को बुलाया जाता है यूएस के सेनेट के अंदर, तो वहां पे उनके सेनेटर्स पीएम मोदी से हाथ मिलाने को तरसते हैं। ये पीएम की आंख की बात है, या पीएम जो आंख दिखाते हैं, पीएम किसी को आंख नहीं दिखाते, पीएम अगर आंख दिखाते हैं तो दुश्मनों को दिखाते हैं। और चाइना के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट इसीलिए G20 समिट में नहीं आ रहे, क्योंकि पीएम मोदी की आंख उनको देखने से डर लगता है, पीएम मोदी से बचना चाहते हैं। पीएम मोदी ने चाइना को बैकफुट पे ला दिया है, जो हमारे सिर पे बैठा था। जो पाकिस्तान हमारी कंट्री के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटी करता था, उसको भीख मांग कटोरा देकर के भीख मंगाने में मजबूर कर दिया है। और ये सारा काम कांग्रेस ने किया है, कांग्रेस ने नहीं, ये सारा काम मोदी ने किया है। और आज पाकिस्तान जो भीख मांग रहा है जगह जगह, और उसके बाद अब तरस रहा है कि मेरी कंट्री को बचा लो, वहां के लोग कहते हैं मोदी हमें बचा लो, इसलिए कि मोदी की आंख में शर्म है, उनको देश के बारे में पता है, देश की इज्जत करते हैं, देश को बचाना चाहते हैं, या जो हमारी भारत माता उसकी रक्षा करने की उन्होंने शपथ खाई हुई है। राहुल गांधी नहीं, जिनका ये नहीं पता कि राहुल गांधी क्या हिंदू हैं, कि मुसलमान है, कि क्रिश्चियन है, कि कौन है। क्योंकि राजीव गांधी, एक और बता दूं, राजीव गांधी नेपाल गए थे जब वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, शायद 2008 की बात होगी, मुझे याद साल तो नहीं, तो उस 1980s की बात है। तो वहां पे जाकर जाना चाहते थे आपके टेंपल के अंदर, जो हिंदू टेंपल है वहां पे, उनको और सोनिया गांधी को उन्हें जाने से मना कर दिया, क्योंकि वो कहा कि आप हिंदू नहीं है। बाद में गवर्नमेंटों ने इंटरफेयर किया, राजीव गांधी को फिर भी जाने दिया, क्योंकि उनके नाम के पीछे गांधी लगा हुआ था और राजीव लगा हुआ था, जबकि राजीव गांधी के बारे में कहा जाता है मुस्लिम है। तब इनको वहां जाने दिया। जिस आदमी की जात का नहीं पता, जिस आदमी की बात का नहीं पता, जिस आदमी के रिलीजन का नहीं पता, जिस आदमी के धर्म का नहीं पता, वो यहाँ पे पीएम बनना चाहता है देश का, वो यहाँ पे चाइना के सपोर्ट करता है, और चाइना के सपोर्ट में आकर के ले चला जाता है। चाइना के सपोर्ट के लिए वो चला जाता है मानसरोवर, जो चाइना के साथ एग्रीमेंट करता है, सीक्रेट एग्रीमेंट करता है। अगर यहाँ पे देश को जरूरत होती है, देश के अंदर साथ हमारा स्टैंड ऑफ चल रहा होता है चाइना के साथ, तो वो चाइनीज एम्बेसी जाकर के उसको इन्फॉर्मेशन पास करता है। तो खेरा साहब इसके बारे में बताया कि राहुल गांधी का क्या एटीट्यूड है, क्या राहुल गांधी कर रहे हैं, किसके साथ खड़े हैं राहुल गांधी, क्या इंडिया के साथ, या पाकिस्तान के साथ, क्या चाइना के साथ। और राहुल गांधी जूम मोटरसाइकिल चलाते हैं लद्दाख में जाकर के, वो पहले क्यों नहीं जाते थे वहां पे? जो फोटो सेशन वहां पे हो रहा है वो पहले क्यों नहीं होता था उनका? तो ये सब चीजें बताती हैं कि हमारे जो पीएम मोदी हैं उनकी सोच क्या है, और उन्होंने ग्राउंड वर्क किया है जो लोगों को दिखने लगा है, और जो कि कांग्रेस इस चीज को ट्राई करती है। देखो, हमारे जो सोल्जर्स है ना बॉर्डर के ऊपर, वो कांग्रेस के टाइम में कहते थे कि वहां से तोपें आ रही हैं, हम क्या करें? वो कहते हैं आप तोप का जवाब नहीं दोगे। जब वो कहते थे कि हमें बुलेट प्रूफ जैकेट्स दे दो, कहते आपको नहीं मिलेगी, हमारे पास पैसा नहीं है। वो कहते थे हमको जूते दे दो, वो नहीं है। जब मोदी की गवर्नमेंट आई तो इनको बुलेट प्रूफ जैकेट मिल गई, हेलमेट मिल गई, जूते मिल गए, इनको साथ लेटेस्ट इक्विपमेंट मिल गए। और हर एक जो हमारे यूनिट है बॉर्डर के ऊपर, उनको अगर चाहिए 5 करोड़ तक या 10 करोड़ तक का खर्चा करना या सामान लेना, उनको परमिशन है कि आप ले लो, जो भी चाहे ले लो, देश की सुरक्षा के लिए। अगर आज पाकिस्तान हमारे ऊपर एक तोप चलाता तो हम 10 चलाते हैं, और इसीलिए पाकिस्तान डर के बैठा हुआ। पाकिस्तान को अगर किसी ने बर्बाद किया तो इंडिया ने बर्बाद किया, मोदी ने बर्बाद किया। अगर पाकिस्तान फला फूला था तो कांग्रेस के टाइम में था। जब मनमोहन सिंह यहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, 2004 में प्राइम मिनिस्टर बने, और 2006 में कहा कि सियाचिन पाकिस्तान को दे दो, तब हमारे आर्मी के चीफ रास्ते में आ गए कि हम क्यों दे दें, हमारे तो इतने सोल्जर ने जान खवाई है। कहते नहीं, हम सियाचिन दे देंगे तो पाकिस्तान चुप हो जाएगा, कश्मीर के ऊपर हमला नहीं करेगा। सबने मना कर दिया। 2012 में फिर मनमोहन सिंह ने कहा कि सियाचिन पाकिस्तान को दे दो। उस टाइम पे एंटनी साहब हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा जी हमारी बहुत बड़ी डील होने वाली है पाकिस्तान से। डील क्या थी? डील था कि सियाचिन पाकिस्तान को दे दो। तब भी हमारे आर्मी के चीफ सामने आ गए। अगर सियाचिन पाकिस्तान के पास चला जाता, जहां पे हमारे सोल्जरों ने अपनी जान गंवाई है, तो क्या होता? सियाचिन जाने के बाद हमारा लेह लद्दाख हमारे हाथ से निकल जाता, क्योंकि वहां से एक रिवर निकलती है, नुब्रा रिवर, जिसको लेह लद्दाख फीड करते हैं, यानी कि पानी वहां पे जाता है उनका।
पीते हैं पानी उसका, वो कट ऑफ हो जाता, और साथ में कारगिल चला जाता हमारे यहाँ से। अगर सियाचिन चला जाता, कारगिल चला जाता, लेह लद्दाख चला जाता, तो कश्मीर भी चला जाता। ये तो देश को बेचने आए हैं कांग्रेसी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी। और आज खेरा साहब मोदी को कहते हैं कि वहां पे आग दिखा दिया आपने, ये दे दिया। मोदी ने तो इनको जवाब दे दिया, हमारी फॉरेन ऑफिस ने इनको प्रॉपर जवाब दे दिया। जो चाइना ने मैप बनाया, ये तो जवाब ही नहीं देते थे, वहां पे कोई रिप्लाई नहीं जाता था। और अगर हमारा कोई सोल्जर पकड़ा जाता था पाकिस्तान या चाइना के द्वारा, तो उसको छुड़वाते भी नहीं थे। कोई छोड़ दे तो छोड़ दे, चाइना छोड़ देता था, पाकिस्तान तो छोड़ता भी नहीं था। तो ये कांग्रेसी है, ये खेरा है, ये सिब्बल है। सिब्बल क्या करते हैं, सिब्बल ने कभी ढंग का केस लड़ा कोर्ट के अंदर? सारे के सारे एंटी नेशनल लोगों के केस लड़ते हैं, पैसा चाहिए केस लड़ो। कांग्रेस ने जब इनको राज्यसभा की सीट मना कर दी, तो ये समाजवादी पार्टी में चले गए कि हमको सीट दे दो, वहां से सीट ले ली। ना ये कांग्रेसी है ना समाजवादी के हैं, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा करते हैं या काम करते हैं। जो एंटी इंडिया लोग होते हैं उनकी सपोर्ट करते हैं, उनके लिए केस लड़ते हैं। पैसा 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 इनकी पहचान है। एक पीएम मोदी के, मैं उनका आजकल भाषण सुनती हूँ तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया है, आपने भी नोटिस किया होगा। पीएम मोदी जब पहले एड्रेस करते थे तो कहते थे मेरे प्यारे देशवासियों, आज वो कहते हैं मेरे प्रिय मेरे प्यारे परिवारजन। तो ये शो करता है मोदी जी के जो उनकी सोच है, वो उनका एक सेंटेंस, जो एक वर्ड जो चेंज हुआ है प्यारे देशवासियों से, अब वो आ गए हैं परिवारजन पे। तो उनके लिए तो जो 140 करोड़ है हम सब परिवार है, और उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पे लेके रखी हुई। और वही इन कंट्रास्ट अगर हम कांग्रेस को देखें तो स्वतः सुखाए, अपने सुख के लिए दीज पीपल दे आर अलाइव। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर। और आज आपने इसके बारे में बहुत अच्छे से हम लोगों को बताया कि क्या क्या चीजें जो है, जो एक स्टेटमेंट होता है ना, वो बहुत सारी चीजें खोद के कुरेद करके बाहर ले आते हैं। और पवन खेड़ा का और कपिल सिब्बल का ये जो स्टेटमेंट था इस चीज को लेकर के कि हमारी जो उन्होंने जो चाइना ने जो मैप को रिलीज किया है, उस चीज को लेकर के हमारी गवर्नमेंट को, हमारे पीएम को ब्लेम कर रहे हैं, उनकी नेगोशिएशन कैपेसिटी को लेकर ब्लेम कर रहे हैं, और उनको बहुत सारी चीजें अगेंस्ट में बोल रहे हैं। और राहुल गांधी तो फॉरएवर है ही है, एंटी पीएम मोदी बोलते हैं। एंटी पीएम मोदी नहीं, एंटी नेशनल। ये एंटी पीएम स्टेटमेंट नहीं देते, ये एंटी नेशनल स्टेटमेंट देते हैं। पीएम मोदी को क्रिटिसाइज, क्योंकि इनके पास देखो, इनके पास कोई इशू नहीं है बात करने का। किस इशू पे बात करें? सिर्फ ये नॉन इशू पे बात करते हैं, सिर्फ ये नेगेटिव बात करते हैं, सिर्फ प्रमोट करते हैं चाइना को या पाकिस्तान को, इंडिया को नहीं प्रमोट करते। आपके लिए इंडिया का जो इंटरेस्ट है वो प्राइम नहीं है, आपके लिए इंटरेस्ट है चाइना का, उसके लिए आप काम करते हैं। क्योंकि आपको चाइना आपके फंडों पैसे देता है, आपके फंड के अंदर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे राजीव गांधी फंड हो। अगर आपको देश से प्यार होता तो आप सियाचिन पाकिस्तान को देने की बात नहीं करते। आपको अगर देश से प्यार होता तो आप कभी ये नहीं कहते कि आपको लेह लद्दाख के ऊपर या वहां पे चाइना घुस गया। अगर आपकी हिम्मत है तो जाइए, मुकाबला कीजिए। आप कहते हैं कि मैं डरता नहीं हूं, अबे डरते नहीं, जाओ ना वहां पे बॉर्डर के ऊपर, वहां नहीं जाएंगे। चलो ठीक है। एंटी मोदी होते होते ये लोग एंटी नेशनल हो गए हैं, और दे आर गोइंग टू पे फॉर इट हेवीली, दे आर गोइंग टू पे फॉर इट। पे कर रहे हैं। बस नमस्कार नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।